आज का हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य और समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया, उनमें पुरुषार्थ प्रमुख है। पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य और समाज दोनों से है। ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं और उनके पारस्परिक संबंधों को भी नियंत्रित करते हैं। पुरुषार्थ हिंदू संस्कृति में प्रवृत्ति और निवृत्ति या लौकिक और परलौकिक विचारधाराओं के मध्य समन्वय और संतुलन स्थापित करते हैं। ये पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ मोक्ष का अर्थ सांसारिक आवागमन के बंधन से जीव को मुक्ति दिलाना है। अर्थ और काम इस तक पहुंचने के साधन हैं। धर्म इन साधनों के उचित और शास्त्र सम्मत उपयोग की अनुमति प्रदान करता है, इसीलिए मनुष्य के जीवन में इन्हें प्राप्त करने की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। धर्म के बगैर अर्थ, काम और मोक्ष की कल्पना व्यर्थ है। धर्म ही मौलिक और आधारभूत पुरुषार्थ है। वह व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण करके उन्हें व्यवस्थित और संयोजित करता है। वस्तुतः पुरुषार्थों की अवधारणा वैज्ञानिक है और प्रत्येक की प्राप्ति क्रमानुसार हुआ करती है। धर्म धृ धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ धारण करना होता है। अतः जो कार्य धारण करने योग्य है वही धर्म है। महाभारत के कर्ण पर्व के अनुसार धारण करने के कारण लोग इसे धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करना है। इस दृष्टि से धर्म ईश्वर या परम ब्रह्म है, जो सृष्टि को धारण किए हुए है। कणाद सूत्र के अनुसार जिस तत्व से इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। पुराण संहिताओं के अनुसार वे क्रियाएं जो राजस और तामस के सिद्धांत में कमी और सत में वृद्धि करती है, वही धर्म है। निष्कर्षतः सांसारिक कर्तव्यों का पालन और परमेश्वर को प्रसन्न रखना ही धर्म है। दूसरों को हानि न पहुंचाना भी धर्म है। अर्थात धर्म सम्मत उपायों से मोह रहित होकर अर्थ काम की पूर्ति करके मोक्ष की तरफ अग्रसर होना धर्म है। इस धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। सार्वभौमिक या व्यक्तिगत पक्ष, यह आचरण और नियम से संबंधित है। यह जाति और देश काल के दायरों से मुक्त है, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया, क्षमा, पवित्रता, सत्य का पालन करना, दान देना, आतिथ्य सत्कार इसके अंतर्गत आते हैं। धर्मशास्त्रों में इसके निम्न लक्षण बताए गए हैं: संतोष, क्षमा, शुद्धता, आत्मसंयम, ज्ञान, विवेक और इंद्रिय नियंत्रण, अनुचित ढंग से वस्तुओं को न लेना, जो है वो इसके लक्ष्य बताए गए हैं। दूसरा है सामाजिक धर्म। धर्म का सार्वभौमिक पक्ष व्यक्तिगत जीवन को उन्नत करता है, जबकि सामाजिक धर्म मनुष्य को समाज के प्रति उसके कर्तव्य पालन करना सिखाता है। सामाजिक धर्म के कुछ रूप हैं, जिनमें वर्णाश्रम धर्म, युग धर्म, कुल धर्म और राजधर्म जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म। भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित है और प्रत्येक वर्ण के लिए कर्म निश्चित है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने वर्ण का पालन करे, अर्थात जिस वर्ण में मनुष्य का जन्म हुआ है उसके लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की सेवा करना ही वर्ण धर्म कहलाता है। दूसरा है कुल धर्म। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह किसी परिवार या कुल का सदस्य अवश्य होता है। अतः परिवार में रहकर पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करना और अपने कुल की रक्षा करना ही कुल धर्म है। युग धर्म। अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक कर्मों का पालन करना ही युग धर्म है। और राजधर्म धर्म राज्य के कर्तव्य और आचरण के नियम निश्चित करता है, अर्थात जो नियम राजा के कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं उन्हें राजधर्म कहा जाता है। धर्म का महत्व। धर्म मनुष्य को नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराता है। दूसरा, व्यक्ति की इच्छाओं, अभिरुचियों और आचरण के ऊपर नियंत्रण रखता है। और तीसरा, धर्म सम्मत नियमों से अर्थ और काम की पूर्ति करके
मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। यह सत्य है कि भोजन, कपड़ा और मकान तथा अन्य भौतिक सामग्री के अभाव में पाप, पुण्य, सत्य, असत्य, भला, बुरा, समाज, राष्ट्र किसी का भी ध्यान नहीं रहता है। इसलिए हिंदू जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की गई है और अर्थ को दूसरा स्थान दिया गया है। अर्थ के बगैर धर्म का पालन संभव नहीं है और बगैर धर्म पालन के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थ का संबंध धन संपत्ति और भौतिक उपकरणों से है, अर्थात अर्थ का तात्पर्य उन भौतिक सुख सुविधाओं से है जो व्यक्ति को सुख और सुविधाओं से प्रयुक्त करते हैं, जैसे मकान, वस्त्र, भौतिक वैभव, कंचन, कामिनी आदि। महाभारत के अनुसार अर्थ ही उच्चतम धर्म है। प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। धनी व्यक्ति सुख से रह सकता है और निर्धन व्यक्ति मृत समान है। धन, काम और धर्म का आधार है, उसी से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, अर्थ के बगैर जीवन यापन असंभव है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जीवन में अर्थ का विशेष महत्व है। जीवन की अभिलाषाएं और धर्म का पालन भी अर्थ पर आश्रित है। पुरुषार्थ के रूप में अर्थ तभी कल्याणकारी होता है जब वह धर्म सम्मत तरीकों से कमाया गया हो, अन्यथा वह पाप और नरक का कारण जो है वो बनता है। वेदों में लिखा है, तुम 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से व्यय करो। यहाँ वेदों का खर्च करने का अर्थ सत् कार्यों में खर्च करने से है। धर्म शास्त्रों के अनुसार 5 महायज्ञों के अनुष्ठान में धन खर्च जो है वो किया जाए। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम शब्द का अर्थ कामना से है। इस दृष्टि से मनुष्य शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय सुख के लिए जो कामनाएं, आकांक्षाएं करता है उसे ही काम कहते हैं। सामान्यतः काम का अर्थ इंद्रिय सुख और काम की तृप्ति है। यह इंद्रिय सुख को अभिव्यक्त करने वाली वासना है। कतिपय विद्वानों के अनुसार काम को केवल यौन तृप्ति की लालसा नहीं मानना चाहिए। इसमें उन्होंने भोग को ही काम का प्रमुख तत्व जो है वो माना है। काम पूर्ति के लिए समाज में विवाह, संस्कार और परिवार रूपी संस्था उपलब्ध है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति संतान उत्पन्न करके समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। अन्य लोगों के अनुसार चारों पुरुषार्थों में धर्म श्रेष्ठ है, मोक्ष अंतिम साधन है और अर्थ तथा काम इन तक पहुंचने के मार्ग हैं। पुरुषार्थ के रूप में काम को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। काम तृप्ति के बाद में ही व्यक्ति में विरक्ति की भावना उत्पन्न होती है और व्यक्ति संभोग से समाधि तक की यात्रा करता है। चौथा और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष अंतिम उद्देश्य और पुरुषार्थ है। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण आवश्यक है और धर्म के सहायक तत्व के रूप में अर्थ और काम का विवेचन हम कर चुके हैं। मोक्ष का अर्थ मुक्ति है। जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना ही मोक्ष है। मोक्ष जीवन की वह पद्धति है जिसमें व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन होकर परम ज्ञान की अनुभूति करती है। जब व्यक्ति की बुद्धि सात्विक गुणों से संपन्न होती है तो मनुष्य आध्यात्मिक कार्य करता है और अपनी स्वतंत्र अवस्था को पहचानता है। इस अवस्था में प्रकृति उसके मन और बुद्धि को प्रभावित करने में असफल रहती है और ऐसे मनुष्य को भौतिक संसार तुच्छ लगने लगता है और यही स्थिति मोक्ष या कैवल्य की स्थिति मानी जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग प्रमुख साधन है। ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप का चिंतन और मन को स्थिर करना ज्ञान मार्ग है, जबकि ब्रह्म के साकार स्वरूप के सम्मुख आत्मसमर्पण करते हुए भक्ति करना भक्ति योग्य है। गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए, कर्म में अनासक्त भाव रखते हुए धर्म का आचरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।